हाँ जी, हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे निमसेट की पीवाईक्यू सीरीज। और इस जर्नी में बेटा हम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक लेंगे एंड ईयर 2008 टू 2026 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ईयर वाइज हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक मैंने अभी लिया है दैट इज लिमिट्स। और सेम वे हम आगे हर एक टॉपिक को ईयर वाइज सारे हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इस जर्नी में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द इंटीजर n, आपको इंटीजर n फाइंड करना है फॉर विच लिमिट x गोज टू 0 cos x माइनस 1 ब्रैकेट cos x माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर n इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। मतलब एक तो इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है और साथ इसका आंसर एक नॉन जीरो आ रहा है। ऑप्शन दे रखी है 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसका एक बड़ा बढ़िया मेथड बताता हूं इसका। इसको हम सीरीज से स्टार्ट करेंगे। सीरीज सीरीज है, जैसे cos x की ये बेटा एक सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड लाइकवाइज अप टू इंफिनिटी। सेम वे e की पावर x की सीरीज है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इस सीरीज को हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, लिमिट x गोज टू 0 cos x की सीरीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1 ब्रैकेट cos x इज अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन माइनस e की पावर x की सीरीज विच इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्योंकि बेटा बाहर माइनस साइन है इसलिए ये सारी टर्म्स हमारी नेगेटिव हो जाएंगी। अपॉन में क्या कहते हैं, एक्स की पावर n। अच्छा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इससे कैंसिल आउट हो गया एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या टर्म्स बची हमारे पास, यहां पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां क्या आया बेटा, पहले माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बिकॉज पहले ये टर्म आ गई फिर ये टर्म आ गई फिर ये एंड सो ऑन अपॉन एक्स की पावर n। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं एक एक करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो रहेगा माइनस एक्स क्यूब सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे चलेंगे लाइकवाइज ऐसे बहुत सारी टर्म्स आएंगी और उन सबकी पावर्स ऑब्वियसली बात है 3 से बड़ी होंगी, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 5, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 7। तो ये सारी हायर डिग्रीज हो जाएंगी। तो हम उनको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्ट हायर पावर्स ऑफ एक्स होल डिवाइड में एक्स की पावर n, क्योंकि मुझे आंसर फाइनाइट चाहिए, फाइनाइट आंसर है। तो मेरे बच्चे अब ये फाइनाइट आंसर तभी होगा जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होगी। अब ऊपर डिग्री कितनी है 3, तो ये नीचे भी डिग्री कितनी होगी, नीचे मेरी n की वैल्यू 3 होगी, तभी तो ये मेरा आंसर क्या बनेगा। देखो x गोज टू 0 एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर n। अगर ये डिग्री सेम होगी तो उस डिग्री से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मींस अगर मैं n को यहाँ 3 ले लेता हूं तो n को 3 लेने से ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा हाफ, विच इज फाइनाइट और नॉन जीरो भी है। ठीक है, अगर मैं कोई और पावर ले लेता हूं इससे बड़ी पावर्स, या इससे तुम समझ लो छोटी पावर n की वैल्यू 2 ले लेता हूं मैं, अगर n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 2 लेने पे ऊपर x क्यूब है नीचे x स्क्वायर है। अगर सपोज n को 2 ले लेता हूं
तो ऊपर एक्स क्यूब नीचे एक्स स्क्वायर, तो कट के एक्स आ जाएगा ऊपर, और एक्स की वैल्यू जब 0 डालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, बट उसको चाहिए नॉन जीरो आंसर। तो मिनिमम लीस्ट पावर जो है वो n की वैल्यू 3 ही होगी, क्योंकि उसके आगे की पावर्स तो सब 0 हो जाएंगी। तो फाइनाइट नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए मेरे को n कितना लेना है, 3, तो मेरा आंसर आएगा 3। समझ गए मेरी बात? क्योंकि n की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूं, 4 लेने पे क्या होगा, आप खुद देखो इधर, मैं यहां से आपको समझाता हूं। एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर n एंड लिमिट x गोज टू 0। अब इसमें अगर मैं n की वैल्यू बेटा पहले 2 रखता हूं, सपोज n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x कट जाए, मतलब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, कट के ऊपर x आ जाएगा, तो उससे x की वैल्यू 0 डाल के आंसर मेरा 0 आ जाएगा, तो वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लेता हूं, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे x बचेगा, उससे नीचे 0 आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, तो वो फाइनाइट भी नहीं हुआ, तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो इस चक्कर में हमें फाइनाइट नॉन जीरो नंबर रखने के लिए n की वैल्यू को यहां 3 डालना पड़ेगा। n मेरा 3 होगा तभी डिग्री सेम होगी और आंसर मेरा हाफ आ जाएगा, बट मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे n की वैल्यू से मतलब है, तो हमारा n इज 3। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, चलिए ये क्वेश्चन अब हमारा 2011 का क्वेश्चन है, जो कह रहे हैं लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, अब इंफिनिटी वाला है, होल रूट x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, और ऑप्शंस में 4 वैल्यूज आपको दे रखी हैं, 4 ऑप्शंस हैं, निकालो इसको। तो देखो इसका इंफिनिटी वाले की क्या अप्रोच होती है। देखो बेटा, इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस में हमारा जनरली जो हमारी अप्रोच लगती है कि हम उसको अपॉन में रखें, मतलब x जो भी है ये अपॉन में आए। तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स, इवन यहां से भी x कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स, ये x से x तो कैंसिल आउट हो गया। यही अप्रोच हमेशा इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस में लगेगी, आगे भी आएंगे तो देखना यही लगाएंगे हम। अब यहां पे हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि लिमिट x गोज टू इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इज डायरेक्टली 0 बच्चे, एंड लिमिट x गोज टू 0 सॉरी इंफिनिटी cos x बाय x इज ऑल्सो 0। तो ये दो रिजल्ट्स आप एज अ लर्न कर सकते हो और इसको डायरेक्टली यूज करते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स व्हेन x गोज टू इंफिनिटी आंसर इज 0। सेम यहां भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 होल रूट आंसर इज 1। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जो 2012 का क्वेश्चन है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है जेन्युइनली। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ये हम इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें भी ये चीज आएगी। मेनली ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, बट ठीक है, इसमें लिमिट्स एंड इंटीग्रेशन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम लिमिट एज अ सम भी कहते हैं, लिमिट एज अ सम। तो यहां पे इसको क्या करना होता है, लिमिट एज अ सम में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाय n साइन पाई बाय n साइन 2 पाई बाय n साइन 3 पाई बाय n अप टू साइन n माइनस 1 पाई बाय n। अच्छा पहले तो ना इसको एक समेशन की फॉर्म देनी है, सिग्मा, सिग्मा में बनाए समेशन, इसको लिखेंगे समेशन साइन, देखो पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन, 3 पाई बाय एन एंड सो ऑन, तो इसको कर देंगे r पाई बाय एन। इसमें ये चीज चेंज हो रही है, तो जो चीज चेंज हो रही है उसको हम r से डिनोट करेंगे। अब इसमें r की वैल्यू मिनिमम 1 है और मैक्सिमम n माइनस 1 तक है, तो यहाँ r की वैल्यू 1 भी है, r की वैल्यू 2 डालोगे तो ये आएगा, r की वैल्यू 3 डालोगे तो ये आएगा, n माइनस 1 डालोगे तो ये आ जाएगा।
तो ये इस पूरे को हमने एक सिग्मा की फॉर्म दे दी, समेशन। अब इसमें क्या होता है, हमें एक लिमिट एज अ सम में कहता है रिप्लेस समेशन बाय इंटीग्रेशन 1 बाय n बाय dx एंड r बाय n बाय x। तो आपको पहले तो एक इतनी बात समझनी है। तो दिस समेशन, इस समेशन को किससे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन से। साइन एज इट इज, आर आर बाय एन को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स से। तो ये मेरा बन जाएगा पाई एक्स, और बेटा 1 बाय एन, यहां से पाई अलग ले लेंगे और 1 बाय एन जो है वो dx बना देंगे। दोबारा से बता देता हूं, ये पाई बाहर आ गया, 1 बाय एन को dx बना दिया, इसको इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दिया, साइन एज इट इज आर बाय एन को x से रिप्लेस कर दिया। ये प्रोसीजर है, मेथड है ये हमारा। अब लिमिट, जो ये लिमिट है ये, इससे लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालते हैं। लिमिट r बाय एन, ये हमारा फॉर्मूला है, लिमिट r बाय एन, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाय एन। एक बार आप r की वैल्यू ये डालो, लोअर लिमिट 1, तो 1 बाय एन, 1 बाय इंफिनिटी 0, और एक बार आप r की वैल्यू ये डालेंगे, अपर लिमिट n माइनस 1 बाय एन। तो ये स्टैंडर्डाइज है बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाय एन। इसमें एक बार r की वैल्यू ये लोअर लिमिट डल जाएगी, एक बार अपर लिमिट डल जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेपरेट कर लो, 1 माइनस 1 बाय एन, 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी दैट इज 1। तो ये मेरा आ गया 0 से 1। तो जो चीज सिग्मा में थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, जो चीज समेशन में थी अब वो इंटीग्रेशन में हो गई। तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट 0 से 1, पाई से पाई कैंसिल आउट, माइनस बाहर, यहां आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। बेटा कॉस पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, -1, कॉस 0 इज 1, तो -1 इंटू -2, आंसर इज 2। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेसिकली एक लिमिट्स की और इंटीग्रेशन की मेनली, क्योंकि इसमें ज्यादा इंटीग्रेशन का ही पार्ट होता है, थोड़ा सा लिमिट्स को हम, लिमिट टाइप है ये, लिमिट यूज हो जाती है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, और क्वेश्चन नंबर 4th हमारा 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कहता है लिमिट x गोज टू 0 tan x माइनस x अपॉन x स्क्वायर tan x। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो, tan x माइनस x x स्क्वायर tan x। तो इसमें बेटा हमें देखना है, पहले अगर मैं 0 डालता हूं, लिमिट अप्लाई करता हूं, tan 0 इज 0, माइनस 0, ऊपर 0 नीचे भी 0, तो इट इज 0 बाय 0 फॉर्म। 0 बाय 0 फॉर्म हमारी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है दैट इज लॉपिताल रूल। आप सब अवेयर हो, बहुत ज्यादा यूज में आता है लॉपिताल रूल, डेरिवेटिव्स का यूज होता है इसमें। तो लॉपिताल रूल लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा इजी बना देता हूं क्वेश्चन को, क्यों ना इसमें काम किया जाए। अगर लॉपिताल रूल लगाते हैं तो यहां पे ना नीचे मुझे बेटा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। लॉपिताल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का आप अलग से डेरिवेटिव करोगे, एंड तब तक करते जाओगे जब तक 0 बाय 0 फॉर्म हट ना जाए। तो इससे क्या हमारा बन रहा है भाई, इससे ना ये देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं नीचे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका मैं एक आपको इजी वे आउट बताता हूं, tan x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर tan x। पहले तो इस tan को ही खत्म करो, कैसे, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, एक x इधर, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व करा कि लिमिट x गोज टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, इसको अलग ले लेते हैं, एंड लिमिट
x गोज टू 0 1 अपॉन, ऊपर 1 है ना, tan x बाई एक्स। समझे बात? tan x अपॉन एक्स था ना, ये अलग से आ गया। ये पार्ट मेरा क्या हो जाता है, ये पार्ट तो मेरा 1 हो गया, तो मतलब ये चीज तो मेरी अब सिंप्लीफाई हो गई, मतलब ये चीज मेरी 1 बन गई। अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, लिमिट x गोज टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये रेस्ट इतना पोर्शन मेरे लिए 1 है, तो ठीक है, नीचे से वो मैंने tan को ही रिमूव कर दिया। कैसे? x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, एडजस्टमेंट करके, ये आप कर सकते हो अलाउड एलिमेंट्स में। और अब हम इसको कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं, ऊपर नीचे डेरिवेटिव, लॉपिताल रूल अप्लाइंग, बोलते बेटा इसको लॉपिताल ही है, एल हॉस्पिटल भी कहीं बोलते हैं, एल हॉपिताल भी बोलते हैं, वैसे दैट इज लॉपिताल रूल। ठीक है, तो ऊपर नीचे आप इसको डिफरेंशिएट करो, ऊपर का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अच्छा, आगे सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किस में कन्वर्ट हो गया? tan स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। और अब क्या हो गया, ये फिर से हमारा फॉर्मूला बन गया 1/3 tan x बाई एक्स, tan x बाई एक्स। ये कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? 1। आंसर इज 1/3। सिंपल। तो हमने क्या करा, यहां पे अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। और कैसे सिंप्लीफाई करा? इस tan को हटा दिया बाय एडजस्टमेंट करके, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, उसको अलग रखा, उसकी लिमिट अलग से अप्लाई कर दी, वो 1 बना दिया, इसको अलग से लॉपिताल रूल से कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे आगे भी कई क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर है? बाकी इसकी अगर आपको किसी को डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए हो, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसमें आपको इसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके आपको सॉल्यूशंस, कोई भी और प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसमें सबके इसके सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस, या अगर पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझ आया, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड आपको चाहिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसके प्रॉपर अलग से कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होंगे वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 2014 का। आप हर साल देखो, लगातार हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहे, इसका आता ही है, इसलिए टॉपिक कंपैरेटिवली इजी है, हो जाता है इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट बच्चों से। अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी क्वेश्चंस की, तो डेफिनेटली यार गो थ्रू कर जाओगे। तो क्वेश्चन की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन आपको या वो टॉपिक आपको कितना अच्छा आता है। तो उसमें से ये एक टॉपिक है, बट ये क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा पहले बेटा इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपने फंक्शंस में पढ़ा है, ये सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर। कह रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 0। पहले तो हम यही देखते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता कब है बेटा। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कब कब 0 होता है, आपको पता है ना? जब हमारा x 0 या 0 से बड़ा है, बट 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है, 1 के बराबर नहीं है, ये अप टू 0.9999999999 0.9 बार है ये। उससे छोटे में x की वैल्यू अगर है, फ्रॉम 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, इन सब में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब कब होता है? इन सारे x के लिए। और 0 कब नहीं होता? तो इनके अलावा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है जी। ये देखो, इस रीजन में, इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, और ये जो ये वाला इंटरवल है इधर और इधर, वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 0 नहीं होता। तो इसको हम ऐसे भी मैं आपको बना के दे सकता हूं कि इस जगह पे, इस इंटरवल में
यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, और ये इंटरवल में और ये इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही हमने लिखा है। ठीक है जी। अब हमें इसके क्या चेक करना है, लिमिट चेक करनी है। तो किस पे, 0 पे। अब इसको हम कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से, क्योंकि ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है, इसको हम पीस वाइज फंक्शंस बोलते थे, ये भी फंक्शंस में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x गोज टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0। तो 0 माइनस पे मेरा फंक्शन है ये। और इसको कैसे सॉल्व करते थे, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h। अब लिमिट क्या आ गई, h गोज टू 0 साइन 0 माइनस h GIF, 0 माइनस h GIF। अब 0 माइनस मतलब 0 से छोटे पे, 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की -1। तो ये आ गया साइन -1 अपॉन -1, माइनस बाहर कट के ये आ गया साइन 1। तो ये बेटा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज साइन 1। एंड राइट हैंड लिमिट x गोज टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 के आगे। तो 0 के आगे मेरा फंक्शन है 0, तो डायरेक्टली आ गया 0। अब क्या समझ आई बात यहां से, कि दिस इंप्लाइज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। तो इसका ये जो ये वाला पार्ट है, पहले तो इसका ये पार्ट समझ आना चाहिए, पहले बच्चे को इसका ये पार्ट समझ आना चाहिए कि कैसे हमने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को इस इनइक्वालिटी में चेंज करा है। ये पहले समझ आएगी बात, तो ये फिर समझ आएगा कि मेरा लेफ्ट हैंड का फंक्शन ये है एंड मेरा राइट हैंड का फंक्शन ये है। एंड उसके बाद फिर ये बात कि 0 माइनस h का GIF इज -1। तो ये बात भी फिर आपको पता होनी चाहिए कि 0 माइनस h का GIF इज -1। तो ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा 6th क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन आया हुआ ये, एंड वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है। रूट वाला क्वेश्चन है। यूजुअली रूट वाला क्वेश्चन आप सब इसको रैशनलाइजेशन से करते हो कि भाई रूट सारे हैं तो आप रैशनलाइज कर दो, इधर न्यूमरेटर को कर दो या डिनोमिनेटर को, डिपेंड करता है। अब इसमें तो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो अगर इसको रैशनलाइजेशन से करोगे तो आपको यहाँ 2 बार रैशनलाइजेशन लगानी पड़ेगी, एक बार डिनोमिनेटर के लिए एक बार न्यूमरेटर के लिए। बट हम इसको एक थोड़े सिंपल वे से कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन से ना करके इसको मैं करूंगा लॉपिताल से। तो मैंने जब x की वैल्यू a डाली, x की वैल्यू a डालने पे ये बना मेरा 3a, ये भी 3a रूट के अंदर, ये भी रूट 3a, ये बना 4a रूट 4a। तो रूट 4a कितना हो गया बेटा, 2 रूट है, ये भी 2 रूट है, तो मतलब इट इज 0/0 फॉर्म। सबसे पहले बेटा लॉपिताल रूल लगाने के लिए हम x की वैल्यू डालेंगे, और x की वैल्यू डालने पे हमें 0/0 फॉर्म मिलनी चाहिए, जो कि मिल भी रही है। तो अब हम इसका सिर्फ कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट a प्लस 2x, इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट 3x, चेन रूल से अंदर का डेरिवेटिव 3x का 3, अपॉन में इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 3a प्लस x, चेन रूल से अंदर का डेरिवेटिव 1/2 एज इट इज, इस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ठीक है, सारे डेरिवेटिव्स परफॉर्म कर दिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और अब कुछ नहीं, x की वैल्यू a आप पुट कर दो। तो x की वैल्यू जैसे ही हमने a पुट करी तो मेरा ये आएगा 1/a प्लस 2a, तो रूट के अंदर 3a माइनस 3/2 रूट 3a, अपॉन में 1/2 रूट 3a प्लस a इज 4a,
-1/√a। तो मैंने x की जगह a पुट कर दिया। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ आ गया सबको? अब इसको बस कुछ नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। 2√3a तो इट इज 2 - 3 अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा, √4a, तो 2 बाहर आ गया, 4√a -1/√a, ये आ गया -1/2√3a एंड रेसिप्रोकल करके ऊपर ये हमारा आ जाएगा 4√a अपॉन में 1 - 4 -3। ठीक है जी, क्लियर है? ये एलसीएम ले लिया मैंने 4√a, तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया। अब ये माइनस से माइनस, ये 4 से 2, 2√a अपॉन 3√3√a कैंसिल आउट करा, आंसर आया 2/3√3। ठीक है बेटा, तो ये सिंप्लीफिकेशन समझ आ गई आप सबको, एलसीएम लेने वाला पार्ट। ये अगर आपको एक पार्ट और समझना है तो मैंने यहाँ एक थोड़ा सा स्टेप स्किप कर दिया था, ये एलसीएम वाला पार्ट 4√a, तो वो आ जाएगा 1 - 4, तो वहां से ये चीज आ जाएगी रेसिप्रोकल होके ये ऊपर चला जाएगा, 1 - 4 -3 बन जाएगा, तो हमारा आंसर बना 2/3√3। क्लियर है? हमने ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना है और लॉपिताल रूल लगा के इसको सॉल्व कर लिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का। भाई ये क्वेश्चन तो तोहफा है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपके लिए लड्डू क्वेश्चन है, गिफ्ट है ये आपके लिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो मतलब कहीं नहीं छोड़ने चाहिए किसी भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। लिमिट x गोज टू 0 x tan x अपॉन 1 - cos x, है तो वही 0/0 ही फॉर्म। देखो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, लगाना तो लॉपिताल ही है, बट हम फिर वही बात है बेटा, लॉपिताल लगाएंगे तो डेरिवेटिव ऊपर करूं अगर मैं, तो वो प्रोडक्ट रूल आ जाता है, वो पंगा लगता है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा पहले, लॉपिताल लगाने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए थोड़ा सा। tan x को अलग रख ले चलते हैं बाहर और एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि मेरा ये बन जाएगा x² 1 - cos x, और इसको अलग से लिमिट x गोज टू 0 tan x/x। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात को? tan को अलग करा, अभी पीछे भी हमने एक क्वेश्चन में ऐसे किया था, तो tan को अलग करा और x से एडजस्टमेंट कर दी। क्यों करी कि भाई ये तो मेरा पूरा का पूरा 1 आ गया, खत्म। रह क्या गया मेरे पास, लिमिट x गोज टू 0 x² 1 - cos x। अब ये तो बेटा इतना सिंपल है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 - cos x, 1 का 0, इसका माइनस साइन, तो वो प्लस साइन x, और फिर से हमारे पास x अपॉन साइन x आ गया, दैट इज 1, तो 2 × 1 आंसर इज 2। तो मैं तो कह ही रहा हूं बेटा, ये तो एक समझ लो तोहफा था उस साल 2017 में निमसेट की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं 2018 की तरफ। जैसे 2017 में इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, 2018 में उतना ही रुला दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए आप सबका। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, यानी इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एफ एस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो अगर एफ एस एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल बेटा ऐसा होता है, a³ bx² c² प्लस dx प्लस e। इसको हम बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। जैसे डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 को हम बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्लियर? तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड। अब इसमें ये लिमिट वैल्यू करते हैं, लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस fx इज होल अपॉन में x² इक्वल्स टू 3। सेपरेट करो, 1 प्लस ax² bx c d/x e अपॉन x² इक्वल्स टू 3। ये फाइनाइट है और नॉन जीरो है, तो इसका मतलब अगर मैं जीरो डालता भी हूं, सपोज जीरो डालते हैं,
तो ये 1 आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ C बच जाएगा। यहाँ 0 डालने पे नीचे 0 आ जाएगा और E के नीचे भी 0 आ जाएगा। तो इस लॉजिक से तो ये इन्फिनिटी को इन्फिनिटी अप्रोच हो जाएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे कि ये 3 के बराबर अगर आ रहे हैं, ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर डी एंड ई इज 0। अगर मेरा डी और ई 0 हो जाए, डी भी 0 ई भी 0, दोनों मेरे 0 है बच्चे। अब दोनों अगर 0 है तो ये वाला पोर्शन तो फिर क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उससे फिर मेरा आ जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 और मेरी सी की वैल्यू तो 2 आ रहा। तो ये लॉजिक समझ आया। पहले यहां से ये समझने वाली बात थी कि डी और ई मेरा 0 है, क्यों? क्योंकि मेरा आंसर एक फाइनाइट 3 आ रहा है, इंफिनिटी नहीं आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा पॉलिनोमियल एफ एक्स, उसमें मेरे को पता लग गया सी मेरा 2 है, डी 0 है, ई 0 है। तो पॉलिनोमियल आ गया ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर। अब कहता है क्वेश्चन आगे कह रहा है इसकी एक्सट्रीम वैल्यू 1 और 2 पे है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यू होता है जिसपे क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। आपको ये उसमें पढ़ाया हुआ है मैक्सिमम मिनिमा में। तो उसमें हमने क्या बताया था कि डेरिवेटिव जिसपे 0 हो जाता है, जिसपे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, वो एक्सट्रीम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4ax क्यूब 3bx स्क्वायर प्लस 4x। अब एक बार 1 इक्वल्स टू 0, एफ डैश 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दो एक्सट्रीम वैल्यूज है 1 और 2। एक बार 1 पे 0 के बराबर कर दो, 1 डालूंगा तो 4a प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2 डालोगे तो 2 का न्यूम 8, 8 4 सब 32a, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12b प्लस 4 2 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4a प्लस 3b इक्वल्स टू -4। और इस पूरे को 4 से डिवाइड तब क्या, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करोगे तो 8a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आ गया 8a प्लस 3b इक्वल्स टू -2। दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो -4a इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू आ गई हाफ और a की वैल्यू हाफ यहाँ पे आप डालते हो तो ये अब हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस 3b इक्वल्स टू -4, 3b इक्वल्स टू -6, b की वैल्यू आ गई -2। बेटा a हाफ आ गया, b -2 आ गया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप देख लीजिए। फिर मैंने क्या बोले, सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन की, कितना लेंथी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हमें करना है कि हमारा a हाफ है, b -2 है, इसको फिर यहाँ डालेंगे एफ एक्स a हाफ, तो a अपॉन 16 हो जाएगा यहाँ पे 1/2 की पावर 4। सॉरी यहाँ पे a हाफ है तो x की पावर 4/2, b मेरा -2 है तो -2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हमारा अब सो कॉल्ड फंक्शन आ गया। क्लियर? अब फंक्शन आ गया। अब हमें वो क्या कह रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू अब बेटा चलिए, अब a हाफ आ गया और b मेरा -2 आ गया, इसको ऊपर मेन फंक्शन में डालते हैं। तो x की पावर 4/2, b है -2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब हम उसको चाहिए फंक्शन की वैल्यू है 2, फंक्शन है 2। तो 2 की पावर 4 16/2, 2 इंटू 2 का क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4। तो 8 -16 8, आंसर इज 0। तो आंसर इज 0। समझ आई बात बेटा? तो ये 3 स्टेप्स पे था क्वेश्चन। पहले स्टेप में हमने ये नेगेटिव एलिमिनेट करी और इसको 3 के बराबर रखे। यहाँ पे हमने क्या करा, अपना सी डी और ई निकाला।
सी मेरा डायरेक्टली निकल गया था और डी और ई मैंने 0 ले लिया था। लिया क्यों था वो आपको रीजन उसका वैल्यू आया। फिर वो ऑब्वियस वैल्यू फंक्शन में डाल के फिर इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज वाली कंडीशन लगाई। ये एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है जिसपे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, मतलब डेरिवेटिव एट 1 इज 0, डेरिवेटिव एट 2 इज 0। दो इक्वेशंस को इवैल्यूएट करा, ए और बी की वैल्यू निकाली, उस ए डी की वैल्यू को मेन फंक्शन में यहाँ पे डाला एंड फाइनली फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी थी बच्चे, 2 पे निकाले। तो ये क्लियर है 2017 का क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a by x प्लस b अपॉन x स्क्वायर की पावर 2x इज इक्वल्स टू e की पावर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप का ये भी, इसको हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx की पावर gx। और ये अगर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ जाए, इसको हम 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बोलते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं लिमिट अप्लाई करते हैं a, लिमिट x गोज टू a fx अपॉन gx, लिमिट x गोज टू a fx अपॉन gx। और जब मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी, चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लिमिट x गोज टू a fx की पावर gx। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं, आते हैं fa ga, और ये बन जाता है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म जो होती है उसका हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है e की पावर लिमिट x गोज टू a, पावर आगे आ जाती है gx ब्रैकेट में fx माइनस 1। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आगे भी 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको हम ऐसे भी लर्न कर लेते हैं। e की पावर में लिमिट x गोज टू a, जो भी लिमिट होगी, पावर ब्रैकेट बेस माइनस 1, पावर ब्रैकेट बेस माइनस 1। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इसमें जब मैंने अप्लाई करा लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2x, जब हमने इंफिनिटी डाली तो 1 प्लस a अपॉन इंफिनिटी, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, तो ये मेरा बन गया 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। दैट मींस 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। इसको मैं कैसे करूंगा, e की पावर लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे चली जाएगी मल्टीपल में, और ये जो पूरा ब्रैकेट है माइनस 1, ठीक है, और ये e स्क्वायर के बराबर है। अब आगे चलते हैं, ये x अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां आएगा x, ये से a, सॉरी ये कट जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, x अंदर ले चलते हैं a, और ये आ गया b बाई एक्स इक्वल्स टू e स्क्वायर। ठीक है जी। अब इंफिनिटी लगाते हैं तो b अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये हमारा क्या आ गया, e की पावर 2a इज इक्वल्स टू e स्क्वायर। समझ आई बेटा सबको, क्या हुआ, पावर आगे चली गई। पहले तो फॉर्म क्या है, फॉर्म समझनी है आपको, ये फॉर्म समझ आएगी तभी ये अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म है कि 1 की पावर इंफिनिटी आ रही है, तो हमने क्या करना है, पावर इनटू बेस माइनस 1, जो भी पावर है वो आगे मल्टीपल में चला जाएगा। ये जो पावर आगे मल्टीपल में आ गया, दिस बेस माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, x को अंदर लेके गए बेटा, x को अंदर ले जाने के बाद b अपॉन x रह गया, और x की वैल्यू इंफिनिटी डाल दी, तो b अपॉन इंफिनिटी 0 मेरा रह गया e की पावर 2a। अब कंपेयर करके 2a 2 के बराबर, a की वैल्यू आ गई 1,
अब ए तो 1 आ गया, और बी का है, बी तो बेटा यहीं पे वैनिश हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, तो इसका मतलब बी यहाँ पे कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो ए इज 1 एंड बी कैन बी एनी रियल वैल्यू, तो ए 1 बी कैन बी एनी रियल वैल्यू, ऑप्शन बी बनेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? इस पे बेस्ड अगली एक और फॉर्म है, वो भी मैं सेम इसकी जैसे क्वेश्चन और आएगा। हाँ जी बेटा, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 2019 का क्वेश्चन है, लिमिट x गोज टू 3 रूट 3x माइनस 3 रूट 2x माइनस 4 माइनस 2। क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है, अगेन लॉपिताल रूल ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x गोज टू 3 रूट 3x माइनस 3 अपॉन रूट 2x माइनस 4 माइनस 2। अब x की वैल्यू 3 डालते हैं, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 डालेंगे तो मेरा आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 का रूट बेटा 3, 3 माइनस 3 0, एंड यहाँ 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2, रूट 2 माइनस रूट 2 इज 0, तो आया ना 0 बाय 0 फॉर्म। लगा देंगे लॉपिताल रूल, ऊपर नीचे का डेरिवेटिव करो, 1 अपॉन 2 रूट 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 2x माइनस 4, चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस रूट 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। और अब हम x की वैल्यू बेटा एक बार 3 डाल के देखते हैं, तो ये हमारा है 3/2 रूट 3 3 जा 9, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 4, 3 अपॉन 2 रूट 9 कितना होता है 3 अपॉन में 1 अपॉन रूट 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ऊपर 1/2 रेसिप्रोकल हो गया रूट 2 बाय, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1/2, तो ये हमारा 1/2 ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 2020 का, लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर इंटू e की पावर साइन 1 बाय x, लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर इंटू e की पावर में साइन 1 बाय x। अब इसके लिए आपको एक पहले तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं, हमने लिमिट को अलग अलग कर दिया, ठीक है जी, तो लिमिट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाती है। फर्दर लिमिट पावर में भी जा सकती है, ठीक, अब इसकी लिमिट पता होनी चाहिए, तो ये रिजल्ट है लिमिट x goes to 0 sin 1 by x is oscillating between -1 and 1। ये चीज हमेशा -1 और 1 के बीच में ऑस्किलेट करती रहेगी, दैट मीन्स इसका आंसर तो फाइनाइट ही है, फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो इस हिसाब से ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और e की पावर में एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, से लैम्डा, कुछ भी ले लो, लैम्डा ले लिया मैंने, तो e की पावर में लैम्डा फाइनाइट, तो ये भी पूरा फाइनाइट, क्योंकि e की ये कुछ भी हमने इसको एक लैम्डा से डिनोट कर दिया, तो ये e की पावर लैम्डा, ये पूरा एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू इनटू 0 इज 0, तो ये इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0 आंसर है इसका, तो इसमें से इसका आंसर हमारा क्या आ गया नन ऑफ दिस। क्लियर है बच्चे?